नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नहले पे दहला में। आज हम बाबा से जानेंगे तीसरे फेज की वोटिंग से पहले क्या हवा बदल रही है या हवा टाइट है। बाबा, पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि तीसरे चरण के वोटिंग से पहले हवा बदलती हुई दिख रही है या फिर टाइट है। बाबा, क्या कहना है आपका? देखिए वेद, हमसे ज्यादा तो आप लोग बता सकते हैं क्योंकि हवा के रुख में आप लोग ज्यादा हैं। हम तो एसी में बैठ करके विश्लेषण कर रहे हैं। यदा कदा जाने का मौका मिलता है तो देख रहे हैं कि हवा काफी गर्म है और हवा जी बदलने का भी अंदेशा लग रहा है। लेकिन एक बात इसमें और जोड़ दीजिए कि हवा टाइट है। हवा टाइट है का मतलब कुछ और होता है जो हम बाद में समझाएंगे, लेकिन एक बार हम आपको बताने की कोशिश करते हैं या फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि जो पूरी तरह से आप राजनीतिक गलियारे में देख लीजिए या फिर पत्रकारिता जगत में बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो हवा बदल रही है कि बात कर रहे हैं। कैसी हवा जी बदल रही है, क्या बदल रही है? क्या हवा बदलने से सरकार बदलेगी या फिर बिहार में एक बार फिर से कोई राजनीतिक बड़ा उथल पुथल होगा? हवा बदलने का मतलब यही होता है कि कोई बड़ा परिवर्तन। जो मेरी समझ में आती है बात, उसमें कोई हवा बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी अगर हवा बदलती है तो आप देखिए कि उससे पहले तूफान आता है, आपके रखे हुए सामान उड़ने लगते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, आप अपने आप को बचाने लगते हैं। अगर आप कहीं रेंगनी पर कपड़ा टांगे हुए हैं तो सबसे पहले उसको उठाने जाते हैं, लेकिन ऐसा जी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हो एकदम सामान्य सी प्रक्रिया में ये पूरा चुनावी माहौल चल रहा है। मुद्दे भी जो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं वही मुद्दे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर जी से राम मंदिर है, हिंदू मुसलमान है, पाकिस्तान है, आरक्षण है, संविधान है, ये सब खतरे में है। लेकिन एक शख्स कह रहा है कि कुछ भी खतरा में नहीं है और सब कुछ सामान्य है। तो फिर हवा बदलने की बात, क्या हवा उड़ाई जा रही है, ये भी कहा जा सकता है। जी इसको देखने के लिए यदि आप झंझारपुर चलें, जो तीसरे चरण के चुनाव का एक अहम हिस्सा है, जहां जी वोटिंग होनी है 7 मई को, उस जगह पर आप देखिए तो इस सीट पर इन्फ्लुएंस करने वाले जो जाति हैं, उन जातियों के अलावा यहाँ एक जी नया प्रयोग किया गया है और ये प्रयोग कितना सक्सेस होता है ये देखना दिलचस्प होगा। हवा बदली अगर कुछ है तो ये हवा में इतना ही बदला है कि ये सीट वीआईपी को महागठबंधन की तरफ से दिया गया है, क्योंकि जी एनडीए की तरफ से कोई हवा नहीं बदली है। एनडीए की तरफ से पहले भी झंझारपुर से रामप्रीत मंडल यहाँ के सांसद थे, इस बार भी चुनाव में उतरे हुए हैं। इसलिए एक पक्ष की तो हवा बिल्कुल नहीं बदली है, दूसरे पक्ष ने हवा बदलने की कोशिश की है, लेकिन उसका असर क्या होगा ये 4 तारीख को पता चलेगा। बात अगर जी मधेपुरा की करें तो यहाँ यादव बहुल क्षेत्र है, यहाँ भी एनडीए गठबंधन की तरफ से कुछ भी नहीं बदला है। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ से माहौल बदलने की कोशिश जरूर की है और उन्होंने एक प्रयोग किया है। कुमार चंद्रदीप को जो प्रोफेसर हैं उनको मौका दिया है। अब ये जी काफी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं और मधेपुरा की ये स्थिति सभी जानते हैं कि यादव बहुल क्षेत्र है। यह जी फैसला यादव ही करते हैं कि यहाँ का सरताज या यहाँ का सेवक, यहाँ का सांसद कौन होगा। इस बात को लेकर के एक बात तो तय है कि जहां एक तरफ दिनेश चंद्र यादव चुनावी मैदान में है, वहीं इस परिवर्तन के साथ आरजेडी के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप है और यहाँ कहा जा रहा है कि पप्पू यादव यहाँ पहुंचने वाले हैं। पप्पू यादव क्यों पहुंचेंगे, किसके लिए पहुंचेंगे, किस तरह की हवा बदलेगी, ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिस जी लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को महागठबंधन का हिस्सा तक नहीं रहने दिया, उनकी पार्टी के विलय के बाद कांग्रेस को मजबूर किया ये कहने के लिए कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय नहीं हुआ है, पप्पू यादव को टिकट तक नहीं मिला और यहाँ हवा बदलने की बात की जा रही है। कैसी हवा बदलेगी? कोई हवा बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एनडीए ने दिनेश चंद्र यादव पर खूंटा ठोका है और ये खूंटा कितना मजबूत है ये 4 तारीख को सबको पता चल जाएगा। बात करें जी सुपौल की, तो सुपौल में भी हवा एनडीए की तरफ से जरा भी नहीं बदली है, लेकिन फिर से एक बार आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से हवा बदली है और 2019 में जीरो पर बोल्ड होने वाली राष्ट्रीय जनता दल
यहाँ भी एक नया प्रयोग किया है जो काफी सराहनीय भी कहा जा रहा है। हमारे तरफ से भी इसके लिए हम तेजस्वी यादव के सोच को कहीं ना कहीं हैट्स ऑफ देते हैं। हम कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि उन्होंने युवा चंद्रहास चौपाल को यहाँ से मैदान में उतारा है और ये दलित समाज से आते हैं। ये एक बड़ा प्रयोग है। यहाँ भी यादव वोटों का ध्रुवीकरण होता है और यहाँ भी सुपौल में भी यादव जो हैं वोटर वो अपना वर्चस्व बनाते हैं और जीत हार का फैसला करते हैं। खास करके यहाँ की बात अगर करें, यहाँ हवा बदलने की जो बात लोग कह रहे हैं उन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि यहाँ विजेंद्र यादव जो हैं यहाँ की हवा बदलने नहीं देते हैं। सुपौल में उनका एक तरह समझिए कि सिक्का चलता है और इस बार भी उनका सिक्का चलेगा और सिक्का चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि सारा प्रयोग आरजेडी का क्या होगा। और पिछले कई चुनाव से यहाँ जो विजेंद्र यादव चाहते हैं, जिसको चाहते हैं वही जीतता है, यानी कि यादव समाज पर उनकी पकड़ है और यहाँ भी हवा बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हवा यहाँ भी टाइट है। अररिया की बात करें तो अररिया में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतर रही है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। यहाँ कोई हवा नहीं बदली है और हवा प्रदीप कुमार के पक्ष में है कि विपक्ष में है, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक प्रयोग यहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, शाहनवाज आलम को उतारा है। लेकिन अगर हवा बदलने की बात करते हैं और हवा टाइट की बात करते हैं तो उनके भाई सरफराज आलम हवा टाइट किए हुए हैं, यानी कि यहाँ भी बहुत कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदीप कुमार पिछले चुनाव में भी जीते थे 2019 में, इस बार भी उन पर भरोसा किया गया है। इसलिए यहाँ भी हवा का रुख न दाएं है न बाएं है, पूरब और पश्चिम से चलता है वही चल रहा है। उत्तर और दक्षिण से कोई हवा नहीं घुमा है जिससे कहा जाए कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लेकिन क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम समाज निर्णायक भूमिका में होता है तो ऐसी स्थिति में शाहनवाज आलम का ग्राफ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरफराज आलम के विद्रोह और उनके जिस तरह से एक्ट किए हैं उसको लेकर के कोई हवा बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात खगड़िया की हम लेकर के चलते हैं जो 5वें चरण का अंतिम सीट है। खगड़िया में लगातार हमारी टीम रही, आप लोग खुद वहां पहुंचे हुए थे। खगड़िया में राजेश वर्मा को उतारा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, यानी चिराग की पार्टी से राजेश वर्मा युवा है, उन पर भरोसा किया गया है। यहाँ का समीकरण आप अच्छी तरह समझते हैं कि यहाँ भी यादवों का इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अन्य जातियों का भी यादव के अलावे यहाँ वर्चस्व है जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। संजय कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है और चिराग पासवान के कई जो पुराने साथी हैं वो विद्रोही बन गए हैं। विद्रोही बनकर के हवा को कितना बदलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब इस देश की जनता बदलाव के साथ साथ ये भी देखना चाहती है कि कौन टेस्ट एंड ट्रायल होगा, किसे जिताने पर आगे की रणनीति या फिर उनके क्षेत्र का विकास होगा। इन सारी बातों को लेकर के एक परसेप्शन आपने देखा होगा कि लगातार आप पब्लिक ओपिनियन भी कर रहे हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा। ये अगर बन भी जाते हैं तो कितने लोग कितने दिनों के लिए प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे, ये बड़ा ही अजीब तरह का माहौल बनेगा। जब जब मौका दिया गया है, एक नया प्रयोग किया गया है सत्ताधारी पार्टी को हटा करके और नए लोगों को मौका देने का, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आया है। खास करके अगर बात इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन में इतने दल हैं और इतने अति महत्वाकांक्षी लोग हैं जो पहले ही अपना अपने लिए रास्ता अलग कर लिए। जैसे नीतीश कुमार की चर्चा होती है, उन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होना है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उन्होंने क्विट कर लिया। ममता बनर्जी आपने देखा कि उन्होंने भी क्विट कर लिया। मायावती शामिल ही नहीं हुई। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू से लेकर के और बहुत लोगों का नाम आप लीजिए एक लाइन से, नवीन पटनायक का, ये सारे लोग इस इंडिया ब्लॉक के हिस्सा नहीं बने। यानी कि कोई हवा का रुख नहीं बदल रहा है। जो लोग हवा के रुख बदलने का अंदेशा लगा रहे हैं वो मेरी तरह शायद एसी में बैठ करके ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि जो फील्ड में हैं आप लोग जैसे रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, जो अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र है वहां जाकर के ग्राउंड जीरो से काम कर रहे हैं, उनको हवा बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और निश्चित रूप से हमारा काम है कि हम अगर विश्लेषण करने बैठते हैं तो हम आपके फीडबैक के हिसाब से ही और आम जनता के फीडबैक के हिसाब से, इसके साथ साथ जो चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल के नेता घूम रहे हैं उनके अनुसार
कोई भी हवा बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो हम भी स्टूडियो में बैठ करके ये नहीं कह सकते हैं कि हवा बदलती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि हमारी समझ से हवा टाइट है। और ये टाइट कंपटीशन 4 तारीख को रिजल्ट में परिवर्तित होगा, तो ये पता चल जाएगा कि कोई हवा नहीं बदली है, बल्कि हवा टाइट थी और उसने अपना मिजाज जो है जहां का तहां रखा है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद बाबा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने कितने सटीक तरीके से बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग का कहना है कि हवा बदल रही है, लेकिन बाबा का कहना है कि कोई भी हवा बदल नहीं रही है और बस हवा टाइट है। अगर जो हवा बदलनी होगी वो 4 जून को पता चलेगा, जब सभी चरणों का जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।